चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। पिछली बार कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे और हम लोग ने काफ़ी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस देखे, है ना। अच्छा वो अपना वो हुआ क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाला, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स? नहीं वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। बताओ क्वेश्चन पढ़ के तो is given by v equals to under root of 2 lambda x। वही तो बोला नहीं हुआ करके। चलो देखो, a particle, सब लोग इधर ध्यान दो। a particle moving in a straight line such that its velocity is given by v equals to under root of 2 lambda x, where lambda is constant and x is displacement. X is displacement. Find the acceleration. आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, अब यहां गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको जो इक्वेशन दी गई है वो ये है, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा x, और वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो दी गई है एज अ फंक्शन ऑफ x। अब तक जितने भी बार आपने डेरिवेटिव लेकर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए उसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता था, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहां पर आपको x के फॉर्म में दिया हुआ है और उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? क्या लगता है कैसे किया जाएगा? आप अगर नोट करके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, जाओ देखो, गो फॉर इट। कहाँ है लिखा हुआ? हाँ, कल था ही नहीं, कल मैं भी एब्सेंट था, है ना। अगर आपको याद होगा ऐसी सिचुएशन में कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला था v dv बाय dx, है ना। मैंने कहा था कि आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा मैं। मेथड 1 ये है और मेथड 2 मैंने बोला था आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ये मेथड से लेंगे। तो मेथड 1 है ये हमारा, when v is equals to function of x and a equals to v into dv by dx. Let's go for it. तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे a is equals to v यानी कि ये पूरा वैल्यू आपका अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा x, है ना। अगर आप चाहे तो पूरी वैल्यू डालिए या सिर्फ v लिखो, काम चल जाएगा आपका। अब d बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा x। अब यहां पर नॉलेज काम आएगा डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटर फंक्शंस का, है कि नहीं? कुछ याद आया कि अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ रूट x रहा तो क्या होता था, 1/2 रूट x। अगर मान लो
डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, या जस्ट अंडर रूट ऑफ ए एक्स रहा तो क्या होता था, ए अपॉन टू रूट ऑफ ए एक्स, नहीं बी नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ ए है। तो आया क्या समझ में? तो भैया हमने क्या देखा कि अगर यहां पर x के साथ कोई नंबर आ जाता है तो उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ता है और ये यहां पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो वही रूल फॉलो करते हुए ये क्या होगा, तो देखो एक्सेलरेशन को आप ऐसा लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स मल्टीप्लाई बाय अंदर का जो भी मटेरियल है उसका लेना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, 2 लैम्बडा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, है कि नहीं। फिर क्या होगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, है ना, बचता क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्बडा एक्स का क्या होगा 2 लैम्बडा। बोले ऐसे कैसे, अरे ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए, तो 2 लैम्बडा बोले तो ए है और एक्स, तो फिर उस तरह से 2 लैम्बडा, और फिर ये भी कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा लैम्बडा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। चलो अब जो बात करते हैं सेकंड मेथड की, कि मैंने कहा था कि इसका एक और मेथड है, अब वो सेकंड मेथड क्या है वो देख लो एक बार अच्छे से आप बेटा। आप ये वाला मेथड यूज करके भी करते हैं, कैसे, तो देखो मेथड सेकंड, a इक्वल्स टू, मुझे मालूम होता है dv बाई dt है ना। अब देखो बात को गौर से देखो इधर, अगर मान लो मेरे पास y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x है, तो मैं इसका क्या करता हूं, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं सिंपली 1/2 रूट एक्स लिखकर छोड़ देता हूं, है ना। y अगर अंडर रूट ऑफ x है, तो अगर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x है और मैं उसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t, मैं डिफरेंशिएट काहे से कर रहा, t से कर रहा डिफरेंशिएट, बात समझ रहे क्या बेटा, डिफरेंशिएट कर रहा t से। तो अब क्या होगा, तो पहले तो सादा सीधा जो रूल है वो फॉलो करो 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये जो रूल है मैंने वो फॉलो किया। अब आगे क्या, अंदर वाले को आप फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। वैसे वो यहां पर भी हुआ था, dx अपॉन dx हुआ था, वो अंदर वाले x को अपन ने फिर से डिफरेंशिएट किए थे, मगर dx अपॉन dx क्या हो जाता 1, है ना। तो इसीलिए उसको लिखने की जरूरत हम लोग ने समझा नहीं, काय के लिए जबरदस्ती इंक और टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का, तो बोले बस काम हो गया यहां पर ही। तो देखो इस तरह से लिखा जाता है कि देखो y किसका फंक्शन है, x का, मैंने डिफरेंशिएट कैसे किया t से, तो पहले तो जो रूल है वो करो फॉलो, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब अंदर वाले को आपने t से डिफरेंशिएट करा ले, है ना। अब यहां के आके अटक जाते हैं आप, जैसा dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, तो बस उसको वहीं आके छोड़ देने का है। तो देखो कैसा होगा अब यहां पर, चलो मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है आपको, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स। चलो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स डी बाई डी टी 2 लैम्बडा एक्स डी बाई डी टी ऑफ 2 लैम्बडा एक्स। अब ऐसा है कि 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स, ये 2 लैम्बडा को करो बाहर, dx अपॉन dt हो जाएगा, है ना। अब ये dx अपॉन dt क्या है, अरे भैया कोई बताएगा dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो क्यों ना उसके जगह वेलोसिटी लिखा जाए। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स 2 लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय v, इजंट इट। अब ये v और अंडर रूट ऑफ 2 लैम्बडा एक्स हुआ कैंसिल, फिर ये 2 और ये 2 हुआ कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी लैम्बडा, है ना। तो देखो ये भी मेथड और ये भी मेथड चलेगा, आपको जो आसान लग रहा वो फॉलो करने का। ये पहले वाला
तो चलो पहले वाला सही, ठीक है, लिख कर दोनों रखो, है ना। मगर अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई करते रहने का, अपना रेंज बढ़ाने के लिए रफ में जैसा ये मेथड से सॉल्व कर लो, घर पे जाकर आप क्या करना वो मेथड से भी सॉल्व करके देखना, फिर लाके मेरे से चेक करवाना कि सर ये सही था क्या करके। अभी फिलहाल इसको सिर्फ इक्वेशन चेंज करके दूंगा मैं आपको, और मुझे फिर आप सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया था ना? नहीं आप लेट आए ना, इसीलिए नहीं हुआ आपका। नहीं तो आप इसमें से रिकॉर्डिंग में से ले लो, अपन क्लास को स्लो नहीं कर सकते ना। तो देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है, यही क्वेश्चन है, बस मैं इतनी इक्वेशन बदल रहा। मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओ। अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3, और एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी मेथड से पूरा जाओ प्रोसीजर से और मुझे बताओ क्या आएगा। शॉर्टकट मत मारना, पूरा सॉल्व करो। और बहुत फास्ट करो, मुझे ज़्यादा कवर करना है आज। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। बी फास्ट। करेक्ट। और किसी का आया? सौब क्यों नहीं करा? टू 4/2 आएगा ना, ये टू से कैंसिल नहीं किया आपने। देखो यहां हुआ ये हो गया ना इधर का पार्ट। चलो मैं इधर कर रहा हूं साइड में इधर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला v dv बाई डी एक्स, तो चलो अभी का सिर्फ v रहने देता हूं मैं, जगह की कमी है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 4x प्लस 3 और d बाई डी एक्स ऑफ, या फिर आप थोड़ा अगर फॉर्मूला याद है तो x के साथ वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है ना, अगर वो याद होगा फॉर्मूला तो देखो ये v क्या है, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 है, मतलब ये दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आया समझ में? है ना, ये एकदम भारी क्वेश्चन माने जाता है, ऐसा है वो। आया तो सेक्शन, हाँ माने जाता। तो तुमको प्रैक्टिस करा रही ना बेटा ऐसा, है ना, इसीलिए। है ना, मान लो तुमको ये ना लेकर मैं डायरेक्ट एग्जाम में डाल दूं, ये पेपर में डाल दूं, डीपीपी में डाल दूं, तो ऐसा है वो। डिफरेंस क्या आ जा रहा देखो। अब कई लोग बोलते हैं आप इतने लंबे लंबे लेक्चर्स क्यों ले रहे, ऐसा वैसा, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल्स इतने सारे ले रहे है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, अलग अलग अपन जो काइंड के, प्लस डीपीपी, ये सब जो इतना ले रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो कहाँ के कहाँ निकलता है आपका। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आप जहाँ से आए, है ना, जिस क्लास से आए वहाँ से, अब जैसे ही अभी 12th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे, जो वहाँ का एक टॉप 5 स्टूडेंट आ रहा, टॉप 5 में का एक स्टूडेंट है जो वहाँ पर आ रहा है अभी फिलहाल, है ना। तो अब वहाँ पर ऐसा है कि जब मैंने यहाँ पर उसके साथ बिठाया उसको, शांति सुनो, है ना, तो जैसा जब उधर मैंने पढ़ाया, यहाँ पर दोनों को साथ में पढ़ाया, तो जैसा कि मैंने जब पुराने नॉलेजेस को रिकवर करके देखा, कंपेयर करके देखा, तो अपने बच्चों में जो नॉलेज था दिया हुआ, वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू देम, है ना। तो वहाँ पर वही मैं बात बता रहा हूँ कि अपने आज जो अपन ले रहे हैं इतना लंबे लंबे, कि एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले लेना, है ना। तो ये क्या टाइम हो रहा, बारिश हो रही तो फ़ायदा उठा लो, है कि नहीं, आओ लेट जितना हो सकता। चलो एक मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ इस बार, देखते हैं आप पढ़ पाते क्या उसको। तुम लिखो ना, है ना, रेडी। क्या हो रहा है, नाश्ता करके, नाश्ता होना उस पर, हाँ, एक्स बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं, एक्स वेरिएबल है। एक्स कहाँ से कांस्टेंट हो जाएंगे, कहाँ है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट है। वे लैम्प, अच्छा हाँ, अरे हाँ, ये सॉरी, ये जो अगला क्वेश्चन मैंने लिख कर दिया, तो उसमें ये वाली लाइन काट देना। हाँ तो ठीक है, काट देना उसको पेंसिल से, वो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से डाला था मैंने, है कि नहीं, तो ये वाली लाइन काट देना उसके अंदर। चल देखो, अब देखते हैं कि ये कौन कर पाता है। A particle moving in a straight line such that its velocity is given by v equals to 1 upon 1 plus t. Okay, v equals to 1 upon 1 plus t. Find acceleration as a function of velocity. फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, मगर उसके इक्वेशन में v आना चाहिए। सोचो, लगाओ दिमाग, ऊपर वाले ने इतना जबरदस्त दिमाग दिया है सभी को, सोचो इधर जरा, है ना, पबजी खेलते वक्त, फ्री फायर खेलते, अरे इधर से नहीं ऐसा जाएंगे अपन, है ना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बस वही दिमाग यहां लगाओ। अब देखो, ये इसमें कोई वो रूल नहीं लगने वाला कि फंक्शन ऑफ एक्स है वी डी वी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन ऑफ टी है, तो चुपचाप डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। और जब याद करो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बताया था, -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, या जो कि ए निकल के आया था। वो एक रूल को फॉलो करो, पहले वहां तक तो पहुंचो, पहले इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का बनाओ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी, पहले टी का फॉर्म में बनाओ, फिर आगे का खेल बताता हूं मैं आपको। पहला स्टेप करो, चल ये प्रॉब्लम को जो फोड़ पाया अभी
उसको नाश्ता, नाश्ता नाश्ता मैं डिसाइड करूंगा रे। अरे चाय वाले कौन है रे, कल दो। हाँ चल ठीक है, आज इनको पिला देंगे बस। चलो जल्दी जल्दी। बताइए। नहीं, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगाओ। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगाओ। सही है, वहां तक तो पहुंच गए। हाँ उसके आगे क्या करना है। शायद कई लोग यहां तक तो पहुंच चुके होंगे। बोले कहां तक, देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाय dt होता है, हाँ या ना। तो d बाय डी टी ऑफ 1/1 प्लस टी, यहां तक तो पहुंच ही गए होंगे आप लोग, है ना। अब देखो भैया, अगर आपको याद होगा 1/x प्लस बी का होल 1/x प्लस बी का डेरिवेटिव क्या था, -1/x प्लस बी, है ना। अब इसको t को x मान के चलो, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है 1 है। या फिर जो सिंपल रूल है कि क्या, सबसे पहले तो -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी। 1 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव 1, तो ये रह जाएगा -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। यहां तक कितने लोग पहुंच चुके हैं? चलो वेरी गुड, यहां तक पहुंच चुके हैं, दैट्स वेरी गुड देन, है ना। बहुत बड़ी जर्नी जो 80% 90% जर्नी आपकी खत्म हो चुकी है। अब आगे इनाम की जब वो खत्म होगी रे अब अवधि, है ना। अब देखो इधर ध्यान दो, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है 1/1 प्लस टी, है ना। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या इस इक्वेशन को? अरे भैया बस इसका स्क्वायर था ना वो, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? मैं लिख सकता ना मैं, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब 1/1 प्लस टी क्या है? वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा -v का स्क्वायर हो गया। अरे 1/1 प्लस टी क्या है? वेलोसिटी है, तो उस 1/1 प्लस टी की जगह मैंने क्या डाल दिया? वेलोसिटी डाल दिया, हो गया। इतना ही था उसके अंदर, समझा? घर के लिए एक क्वेश्चन बताऊं फिर से, देख इधर, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? 1/1 प्लस टी, उसका डेरिवेटिव लिए तो क्या बना वो? -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर बना, हाँ या ना। अच्छा देख, क्या मैं ये स्क्वायर इसका है 1 प्लस टी का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिख सकता। यहां तक समझ में आया? पक्का? अब ये क्वेश्चन को देख, 1/1 प्लस टी की जगह किसके बराबर बोला हुआ है? वेलोसिटी के बराबर, तो 1/1 प्लस टी वेलोसिटी के बराबर है, तो क्यों ना उसकी जगह v लिख दिया जाए। लिख दिया, हो गया आंसर। आया समझ में? मॉड्यूल में एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ, है ना। देखो इधर उसमें क्या है, थोड़ा सा सीन बता देता हूं, देखो 2 मिनट ध्यान दो सब लोग।
बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मगर वहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन के बजाय आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है। क्या की डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मालूम है 2 बार डेरिवेटिव लेकर उसको एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और उसमें 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के दूसरे 2 ऑप्शन है एक्सेलरेशन एज अ वेलोसिटी का फंक्शन, और चेक करना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है कि नहीं। तो मॉड्यूल के अंदर का वो क्वेश्चन ट्राई करना आज जाकर, तो आपको बहुत अच्छे से और आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, और ये बहुत अच्छे खास जेई टाइप के क्वेश्चंस माने जाते हैं इस टाइप के। चलो, हो गया। क्वेश्चन हो गया। चलो अब इधर ध्यान दो। देखो, अब तक आप क्या करते आए? अब तक आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते आए हैं। अब हम लोग आगे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? करूं? तो अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। तो उससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, देखिए गौर से देखिए। इफ a equals to 3t square plus twice t, initial velocity is 5 meter per second. Find the velocity at t equals to 4 seconds. The motion is a straight line. The motion is a straight line. Acceleration is in meter per second square and t is in seconds. जूते खाएंगे आप तो बेटा। तो देखो भैया, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, और उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड था, यानी जब टाइम 0 हो रहा था, टाइम कितना था 0, तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो रहा है जब टाइम 4 सेकेंड हो चुका होगा उस वक्त तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो तुमको इस बार एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी निकालना है। तो बोले वो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, पहले देख लो सब, बाद में लिखते बैठना। एक्सेलरेशन को आप सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं एज dv बाय dt, है ना, और फिर dv को आप लिख सकते हैं a इंटू dt। अब अगर मैं देखूंगा dv क्या है, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, और अगर मुझे लार्ज चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो चलो मैं इंटीग्रेशन करूंगा dv का, तो उससे मुझे लार्ज चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और इसी तरह से मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम का। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है आपको? 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस t इंटू dt।
अच्छा एक बात बताओ, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, तब आपकी वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं ना अपन, जब टाइम 0 होता है। तो जब टाइम 4 सेकेंड्स हो चुका था, तब वेलोसिटी क्या होगी आपको निकालना है ना, कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए उसकी सिंबल दे दिया मैंने v, जो देना है दो, अब v दे देंगे हम फिलहाल। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x, तो dt का इंटीग्रेशन t, और dv का इंटीग्रेशन v। तो मैं क्या करूंगा, dv का इंटीग्रेशन लिखूंगा v, और उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि 5 और ये v। कोई मुझे बताओ 3t स्क्वायर यानी t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? t क्यूब, डेरिवेटिव करे तुम, t क्यूब अपॉन 3 है कि नहीं? तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, t क्यूब अपॉन 3, और फिर ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 प्लस 2। सिर्फ t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। ये नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। फिर ये 3 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया। अब अगला टास्क क्या रहेगा, है ना? अपने वेरिएबल के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v के जगह ऊपर वाला v माइनस v की जगह नीचे वाला 5। अब यहां पर t के जगह 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, प्लस t के जगह 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब क्या होता है बेटा? 64 है ना, और ये 16, तो v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 80। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 80 प्लस 5, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 85 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो कैसे आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लो।
आसानी के लिए जो मैंने कुछ ऑप्शंस लिख कर दे दिया है, मगर आपको सारे ऑप्शंस विचित्र नजर आ रहे होंगे, लेकिन अब ये कैसे होगा खेल? चैलेंजिंग क्वेश्चन। बिरयानी होना बोले हुआ है ना इसके ऊपर। चल दिया बिरयानी भी, चल बिरयानी भी दिया, सॉल्व करके दिखा तो मानू 2 मिनट के अंदर। इधर का हो गया। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्या दिया हुआ है? रिटार्डेशन है ना। ये क्या बोला हुआ है इसने कि ये जो अल्फा वी है वो क्या है? रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी। बोलते जा, ए बी सी डी है, 4 है, 4 लोग बोल दो 4 है। ऐसा नहीं कि बस ए बी सी डी बोल दो, दिखाओ ऐसा आया सर। चल ध्यान दो, ध्यान दो इधर। ऐसा लिख सकता, माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है। समझ में आया ये? ओके। अब जैसे कि आप जानते हो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं आप? dv अपॉन dt माइनस अल्फा वी, है ना। समझ में आया क्या भैया? a को dv बाई dt लिख सकते हैं ना आप? स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं, सब लोग ध्यान दे इधर। बेटा लिखो बाद में, पहले समझ लो अच्छे से, नहीं तो लिखने के चक्कर में भूल जाए वो। तो अब देखो dv बाई dt इज माइनस अल्फा वी। अब अगर मैं dt को उधर ले लूंगा और यहां पर v को रहने दूंगा तो मसला क्या हो जाएगा कि इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ये dv है तो सारा v इधर होना चाहिए, और ये अगर dt है तो सारा t इधर होना चाहिए। dv इधर v इधर, गलत बात है। तो एक काम करो, v को इधर ला लो। तो मैं v को इधर ला लूंगा और ये इक्वेशन ऐसी बन जाएंगी अल्फा dt। ये क्या बन जाएंगी इक्वेशन? अल्फा dt। ये समझ में आया यहां तक? स्टेप बाय स्टेप समझो। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऐसी लिखा, उसको dv बाई dt लिखा क्योंकि वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। फिर जब मैंने क्या किया, dt को उधर भेजा, v को इधर लाया, है ना। क्योंकि dv है तो सारा v वाला टर्म इधर होना चाहिए, dt है तो सारा t वाला टर्म उधर होना चाहिए, मगर t वाला टर्म है ही नहीं तो क्या कर सकते अपन उसके अंदर? उसकी गलती है कि नहीं। अब आगे क्या, अपने को तो निकालना है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? इंटीग्रेशन। तो चलो इंटीग्रेशन करेंगे। क्या मैं dv को 1 अपॉन वी dv लिख सकता हूं क्या? उससे मीनिंग बदल जाएगा क्या? नहीं। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा dt। देखो उसने क्या बोला है कि अ पार्टिकल मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, मतलब जब टाइम 0 हो रहा था तो वेलोसिटी कितना था? v0, ठीक है। फिर बाद में रिटार्डेशन उसका अल्फा v से बताया, अल्फा इज कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो बोल रहा है कि पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या, द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, अगर वो जब t इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल एट ओरिजिन था। फिलहाल इस सेंटेंस से अभी फिलहाल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे कोई वैल्यू नहीं निकलने वाली। फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी निकालो कोई भी टाइम t में।
तो मतलब जब टाइम t हो रहा था तो वेलोसिटी कितनी थी v। जब टाइम t हो रहा था तो वेलोसिटी कितनी थी v। अब देखो मुझे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x, नहीं वो डेरिवेटिव था माइनस है ना, log x होता था। तो ये भी हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ x या जस्ट अभी का log ऑफ x, सॉरी log ऑफ v, और लिमिट्स आ जाएंगे v0 टू v, लिमिट्स आ जाएंगे v0 टू v। अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस अल्फा बाहर निकल कर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ t, और लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 2, सॉरी 0 टू t। समझ में आया यहां तक, पक्का समझ में आया है ना। 1/v dv लिखा, इंटीग्रेट किया v0 टू v, वो 0 टू t। अब आगे क्या, log ऑफ v, मैं v के जगह अपर लिमिट माइनस v के जगह लोअर लिमिट, तो इसको लिखूंगा log ऑफ v माइनस log ऑफ v0 माइनस अल्फा t, माइनस अल्फा t। फिर आपको याद होगा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस में ना तो डिवीजन में लिख सकते हैं अपन, तो इसको आप लिखेंगे log ऑफ v अपॉन v0 माइनस अल्फा टी, log ऑफ v अपॉन v0 माइनस अल्फा टी। यहां तक समझ में आया, पक्का। देखो अब आगे गौर से सुनो, अगर log ऑफ x इज इक्वल्स टू y है, log ऑफ x इक्वल्स टू y है, तो इसका मतलब आप x को e रेज टू पावर y लिख सकते हैं। अगर log ऑफ x इक्वल्स टू y है तो x को e रेज टू पावर y लिख सकते हैं। log ऑफ v अपॉन v0 माइनस अल्फा t है, तो बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए v अपॉन v0 को आप e रेज टू पावर माइनस अल्फा t लिख सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस अल्फा t लिख सकते हैं। अब इस v0 को उधर ट्रांसफर कर दो, v इक्वल्स टू v0 e रेज टू पावर माइनस अल्फा t, एंड दैट्स द आंसर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। हमारा तो सही, अरे तो ऐसा आया था क्या हाँ अब समझ में आया क्या, देख लो अच्छे से, एक्सेलरेशन का इक्वेशन, उसको dv अपॉन dt बनाए, v को इधर लाए, dt को उधर फेंके, क्यों v को इधर लाए, क्योंकि यहां dv है। इंटीग्रेट करे, यहां जो फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का वो लगाओ, 1/v देखते से पता चल गया log ऑफ v लगेगा, और अल्फा को करे बाहर, dt का हुआ t। फिर उसके बाद v के जगह अपर लिमिट माइनस v के जगह लोअर लिमिट, फिर माइनस अल्फा t के जगह t, और आपको शायद ये मालूम ही होगा t माइनस 0 होता वो है ना, जो कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, अल्फा टीच रहेगा। फिर उसके बाद log ऑफ v अपॉन v0 माइनस अल्फा t। फिर ये रूल बताया मैंने आपको, log x इज इक्वल्स टू y, तो x को क्या लिख सकते, e रेज टू पावर y। फिर v अपॉन v0 इज इक्वल्स टू, देखो इसी को, ये रूल के हिसाब से v अपॉन v0 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस अल्फा t। फिर v0 को इधर बैठे, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऑप्शन में तुमको e नजर आ जाए, e का पावर समथिंग है, तो 99% श्योर हो जाना यहाँ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है। जो इंटीग्रेशन के बाद लॉग बनेगा, लॉग बनने के बाद उसको ऐसा अपन करने वाले हैं, है ना। तो ये एक हिंट रहता है याद अपने को समझने के लिए, यहाँ इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है करके, है ना। आया समझ में आपको, लिख डालो।
बी फास्ट, मैंने सभी के मार्क्स देखे कल, बड़े प्यारे प्यारे मार्क्स आए हैं आप लोगों को, है ना। कोई कोई तो सिंगल डिजिट में है ना। ज़रा मुलाकात करेंगे उस सिलसिले में, ज़रा बैठक करेंगे, है ना, जो ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर्स है जिनके। लॉग ऑफ बी 0 x नहीं। रैन चश्मा कहाँ है तेरा? लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ बी 0। क्या हो गया? बोलो बोल बोल बोल। क्या हो गया? क्या कशा? किस दुख में? नहीं पढ़ा पल्ले? फिर टेस्ट को लेकर? वेरी गुड, सोचना चाहिए आपको तो। फिर ये 1.5 साल बोलना चाहिए, अब 2 तो नहीं, अराउंड 1.5 साल आपके बड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना। ये बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं, आप बाहर घूमने जाना, किसी का कुछ ये है तो कोई हज को जा रहा तो उसे छोड़ने जा रहे या लेने जा रहे, ये सब टाइम पास अब आपका काम नहीं है बेटा। ये 1.5 साल सब भूल जाओ। वेरी क्लोज, अगर मान लो बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव का कुछ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी है ना, या फिर खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो गए हैं, इन दैट सिचुएशन आप छुट्टी ले रहे, दैट्स ओके। बट ये जरी जरी बातों को छुट्टियाँ लेना, नॉट ओके एट ऑल। लेट मी शेयर विद यू विद सम इंसिडेंट्स। जैसे मैं 2 लोगों को आपका सुनाता हूँ, एक मेरा कज़िन है और एक मेरी पड़ोस में थी, एक मेरी सीनियर थी। दोनों का बताता हूँ मैं आपको, और बहुत एक इंस्पायरिंग थी जर्नी उनकी। हम लोग जब थे कलेक्टर कॉलोनी में रहते थे। कलेक्टर कॉलोनी आपको मालूम है, ये LRT कॉलेज के सामने। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ का, पूरे लोग वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे, और हमारे रिलेटिव्स हम सब लोग साथ में रहते थे, तो आपस में भी काफ़ी कंपटीशन हुआ करता था। अब जैसा कि मैं पहले तो मेरे अपने भाई की बताता हूँ, कज़न की स्टोरी बताता हूँ। डॉक्टर साद कादरी नाम है उनका, और वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अभी फ़िलहाल दुबई में है ना। दुबई में बहुत ज़बरदस्त पेमेंट है, बहुत कुछ है उनका, मतलब बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल अभी डॉक्टर बन चुका है वो, है ना। बट अगर आप जर्नी देखेंगे, हमारे साथ खेला हुआ, है ना, दुबला पतला सा, बिल्कुल हमदान तेरे जैसा होगा वो। नहीं लिटरली देखा जाए ना तो वैसे ही मुझे ख्याल आया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही दुबला पतला सा बंदा था, बहुत चुलबुला टाइप का जो बोलते हैं ना, मस्ती खोर जिसको बोलेंगे वही। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते थे, कहीं भी कांटे कुटियों में अगर बॉल वॉल गया, कहीं पे भी गया, तो उन्हीं वो ही जाते थे और वो लेकर आते थे। वो मेरे से तो बड़े थे, तो साथ भैया बोलता था मैं उनको, तो वो वहीं से जा के लेकर आते थे हर चीज़ के लिए, और एकदम बोलेंगे एकदम खतरनाक लेवल पे, कड़ी मास्टर जो कहेंगे वो बोलें, इस तरह से कड़ी मास्टर जैसे चुलबुला टाइप के। अब ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, मगर एक फैक्ट था उनमें, वो मेहनती बहुत थे। हाँ, उनके बड़े भाई जो है माशाल्लाह, वो भी बहुत टैलेंटेड, वो तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, इंजीनियरिंग किए थे उन्होंने, वो बहुत टैलेंटेड है। बट ये उनके कंपैरिजन में मेहनत ज़्यादा करते थे, और उन्होंने मेडिकल फील्ड को चुना। तो उनको मैंने 2 साल जो उनकी जर्नी मैंने देखा, पहले 2 साल एज अ फ्रेशर, तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिए थे कि भाई चलो अब हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मेहनत की पूरा। उस वक्त PMT का दौर था, तो फिर चलो उनको जो मैंने देखा, हार्डली किसी दिन छुट्टी लेते हुए देखा था, है ना। कभी कभार बाई चांस जैसे कि ईद हुई तो उस दिन की छुट्टी आती थी, संडेज़ को कभी हमारे साथ एंजॉय करने में बैठ जाते थे, कभी शादी रही फैमिली के अंदर, एक आध दिन की छुट्टी वो ले लेते थे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर वो स्टडी करते थे।
उनको स्टडी के लिए एक अलग से रूम भी दिया हुआ था, मतलब हम लोग को खास तौर से जैसे किराए पे रहते थे वहाँ पर ही, तो बाजू में एक रूम लेकर किराए पे लेकर दिया गया कि आप यहाँ बैठ के पढ़ो। और उनको देखा मैं कंटिन्यूस लगातार पढ़ना, कोई फालतू डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस वो पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो सारी चीज़। इतना सब करने के बावजूद उनको जो स्कोर आया था कुछ 151 समथिंग, शायद मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं, बट 151 स्कोर आया था अराउंड, है ना। उनका बीडीएस में सिलेक्शन हो चुका था, बट एमबीबीएस में नहीं हो रहा था, कि उस वक्त एमबीबीएस के लिए अराउंड 175 प्लस कुछ ऐसा चाहिए होता था। तो अब उसमें ऐसा है कि चलो ठीक है बीडीएस में तो हो रहा, मगर उन्होंने बोले नहीं मुझे तो एमबीबीएस ही लेना है, तो उन्होंने रिपीट किया। अब रिपीट किए और उनके बाद जो उनका जो छुट्टियों का जो वक्त देते थे वो पहले थोड़ा सा वो भी कैंसिल हो गया। कोई संडेज वनडेज नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि उन पर थोपा जा रहा, वो खुद से करते थे चीज़, है ना। वो खुद से उन्होंने कैंसिलेशन सब सारी चीज़ें कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद जैसे कि फैमिली में जैसे ईद होती थी, जैसे हम लोग ईद मनाने, मैं तो अकोला में यहीं रहता था, तो हम लोग सब लोग तो ईद मनाने के लिए हम लोग बालापुर जाते थे। तो अगर मान लो कि सुबह की नमाज़ होती थी तो वो हमारे साथ या हमारे बाद आएंगे, सुबह सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिलेटिव से मिलेंगे, 10 12 1 बजे तक 2 बजे तक हार्डली खाना वाना खा लिया, है ना, सीधा भागते थे अकोला वापस। वो कोई उनको गाइड, मतलब कोई उनको ऐसा ऐसा पकड़ने वाला नहीं, चल जा ऐसा जा वैसा जा। हालांकि मम्मी बहुत उनके करते थे सारी चीज़ों में, मगर वो भी खुद होकर आधे दिन के बाद ईद का दिन फैमिली वाले सब जमा होते हैं, कितना एक वो रहता है एक्साइटमेंट। उन्होंने उस चीज़ को छोड़ कर गए कहाँ, अकोला चले जाते थे, अपने रूम पे पढ़ते बढ़ जाते थे, और पूरा कंटिन्यूस स्टडीज़। मैं अगेन में बोल रहा, वो बहुत टैलेंटेड नहीं थे, उनको बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता, कई चीज़ को बार बार ऐसा यूँ समझ में नहीं आ रहा, कैसा कैसा कैसा, फ्रस्ट्रेट होते थे वो बहुत बार, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नहीं जम रहा है फिर छोड़ो। हाँ, उनको पिछली बार जो है फिजिक्स ही लेकर डूबा था, उनके सबसे कम मार्क्स फिजिक्स में आए थे, उस वजह से डूबा था, है ना। उनको फिजिक्स जल्दी समझता नहीं था, है ना। मगर उन्होंने हार मान के नहीं बैठे, उन्होंने वापस से पूरी मेहनत की। बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे, कई बार होते थे, है ना, मगर फिर भी वो मेहनत किए। उनको बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उनका पीएमटी में स्कोर 183 आया। महाराष्ट्र का जो 3rd रैंकिंग कॉलेज है, नैयर मेडिकल कॉलेज जो है, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। एमबीबीएस किया उन्होंने, फिर बाद में एमएस ऑर्थोपेडिक उन्होंने किया, पहले अमरावती में, फिर पूसद में, वहाँ पर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हैदराबाद में उस्मानिया हॉस्पिटल में बहुत बड़ी पोस्ट पे वो एक सर्जन डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, मेरे से 2 साल बड़े बस वो, है ना, सर्जन डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। कोविड के टाइम मुझे याद है अच्छे से, कोविड के टाइम बात पे उनको मैं कॉल करता था, जब मेरे वालिद साहब एडमिट थे, मैं उनके साथ था वहाँ पर एज ए केयरटेकर, तो बात पे कॉल करता, उनके असिस्टेंट उनका फ़ोन ले लेके घूमते थे। और बस ये जैसा एक आता, जैसे MD MS जैसा आता है कि हाँ इसका क्या प्रॉब्लम है, हाँ ये ऐसा इनको गाइड करो, ऐसा ऐसा करो, मेडिसिन ये दो वो दो, बस उनका वही काम था। फिर उसके बाद अब जाके जो है वो दुबई शिफ्ट हो गए, और वहाँ से माशाल्लाह एक अच्छा, वो बड़ी पोस्ट पे अच्छे खासे वहाँ पर है वो। तो कहाँ से कहाँ वो पहुँचे, सिर्फ मेहनत के बलबूते पे, है ना। ऐसा नहीं कि हार मान के रो के बैठ गए कि मेरे को नहीं जमता, नहीं जम रहा था, उनको भी नहीं जम रहा था, है ना, बट उन्होंने कोशिश की। फिर एक जो लड़की है उसी उनके साथ ही थी, मतलब उनकी जूनियर होना एक साल, मगर बाद में उन्होंने 7वीं एग्ज़ाम दिए थे, फिर उन्होंने रिपीट किए थे। तो डॉक्टर निदा हुसैन करके थे, तो वो मेरे भी सीनियर थे, और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड थे, और बहुत वेल डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उनका, और बहुत कैलकुलेटेड, हर चीज़ कैलकुलेटेड थी उनकी। तो जब वो शुरुआत में आए तो टाइमिंग जो है क्या रहेगा, सुबह 7 बजे वो जाते थे कॉलेज को, 7 बजे से फिर 11-12 बजे तक के कॉलेज अटेंड करके फिर वो ओक्सर की ट्यूशन थी उस टाइम उनकी, तो ओक्सर की ट्यूशन पे जाना, शाम के 6-7 बजे रिटर्न आना, आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स करने के लिए बस बाहर ऐसा बैठ जाते थे वो। फिर उसके बाद वापस जाके स्टडी करना रात के 11-12 बजे तक के, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा, 4-5 बजे का उठ के वापस से स्टडी करना, पूरा कैलकुलेटेड चलता था। एवरी संडे उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, डॉक्टर अख्तर हुसैन शेगांव के काफ़ी मशहूर डॉक्टर है वो, तो वो हर संडे आते थे वहाँ पे। फिर वो लोग थोड़ा सा शाम में चिल करने जाते थे, थोड़ा सब लोग खाना वाना खाएंगे, थोड़ा फ्रेश, मतलब थोड़ा सा चिल करने के लिए थोड़ा घूमने फिरने के जाते थे। इवन उनका ये देखो ये हाल था कि उसके चाचा की जो शादी थी, है ना, उस हिसाब से डिसाइड किए थे कि इसके एग्ज़ाम के अंदर मतलब उसकी अड़चन ना आए, तो समर वैकेशन के अंदर प्रॉपर ऐसा ऐसा रखो ये करके। इतना वेल डिज़ाइन सिचुएशन है, अपना तो कोई सोचता भी नहीं है ना, अरे जानता है ना, तो वो सब चीज़ें चल रहा।
और फिर जैसे ही मैंने उनको 12th स्टैंडर्ड में एंटर होते हुए देखा, तो 12th के बाद तो भैया वो और भी ज़्यादा कड़क हो गया उनका डिसिप्लिन। संडेज़ को पेरेंट्स आना बंद, महीने में एक बार आएंगे बस, और बाहर नहीं जाएंगे, घर पे खाएंगे बस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। कंटिन्यूस चलता था। पूरे 2 साल में एक छुट्टी हुई उनकी, पूरे 2 साल में एक छुट्टी हुई, वो भी उनकी फ्रेंड के कारण, है ना। वो भी लास्ट स्टेज पे जब पोर्शन हो चुका, चल रही थी टेस्ट सीरीज। आप लोग तो बहुत धड़ल्ले से टेस्ट छोड़ देते ना, वो टेस्ट सीरीज दे रहे थे, लास्ट में पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, टेस्ट सीरीज चालू थी, दिसंबर या जनवरी की बात है आई थिंक। तो उस वक्त जब उनके उसकी फ्रेंड उनको लेने आती थी हमेशा, तो उनकी जो स्कूटी थी वो ऐसी पड़ी हुई थी, जैसा खटारा होकर पड़ी हुई थी, क्योंकि वो यूज़ में नहीं आ रही थी। उनकी फ्रेंड ही उनको लेके जाती थी, आने आने चलता था साथ में। अब हुआ ये कि फ्रेंड को की अचानक तबीयत खराब हो गई, एंड सुबह सुबह अचानक तबीयत खराब। और ओक सर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, 7 बजे के बाद एंट्री नहीं, बज गए 7, बात खत्म, है ना। यहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता था, आप चले जाओ वापस, चाहे आप कितनी भी सुपर डुपर स्टूडेंट हो, है ना। तो अब ये बच्ची जो मतलब लगातार वहाँ टॉपर्स में भी थी, है ना, अब हुआ ये कि आई थिंक आई रिमेंबर कि 6:30 बजे, है ना, उसके फ्रेंड का कॉल आया कि वो मेरा नहीं हो सकता आना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर जल्दी जल्दी मैं अपनी स्कूटी निकालने की कोशिश की, है ना, तो देखे तो स्कूटी पंचर। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। और फिर उसके बाद मेरे पास भी साइकिल थी, मैं भी अपनी गाड़ी नहीं दे सकता था। तो अब उसमें क्या रोध हो के, हाँ, फिर रोना चालू उनका बहुत बुरी तरह कि मेरा आज का दिन वेस्ट जाएगा, मेरा पूरा वो हो जाएगा। ताबड़तोड़ उनके जो चचा थे, जिन, है ना, वो आए, वो रहते थे यहाँ पर, रहते थे वो जस्ट यहाँ पर अपने मन करना प्लॉट के पास। वो ताबड़तोड़ उनको लेने आए, और टाइमिंग कुछ 7 बज चुके थे अराउंड वहाँ पर, और लेकर गए। वो 10 मिनट लेट हो चुके थे पहुँचने में। ओक सर ने बाहर कर दिया उनको, अब जाइए बाहर, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। पूरा दिन वेस्ट गया। जो रो रो के परेशान किए पूरे घर को उन्होंने, उनके पेरेंट्स को शेगांव से इधर आना पड़ा समझाने के लिए, बेटा एक दिन का नुकसान है, कुछ उससे फ़र्क नहीं बोले, मेरी कंपटीशन वो हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा करके पूरा घर खड़े कर दिया। बहुत मुश्किल से समझाए, तो चलो उनका फ्रेशर में ही लग चुका था, उनका 188 का स्कोर आया था, 188 का स्कोर, है ना। और उनको सेकंड रैंकिंग कॉलेज, 1 मार्क से उनका KEM गया था, और उनको लोकमान्य तिलक, आई थिंक शायद से JJ या लोकमान्य तिलक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आई थिंक लोकमान्य तिलक में उनका एडमिशन हुआ था। आज वो MD डॉक्टर बन के बहुत बड़ी पोस्ट पे जा चुके, उनके हस्बैंड भी बहुत आगे कहीं जा चुके हैं ये लोग, है ना। तो ये जर्नी है इनके सेक्रीफाइस, स्ट्रगल की। ये ऐसा नहीं कि भाई बारिश हो रही, बुरबुरी गिर रही, हम एब्सेंट हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट मेरे को नहीं दे के जम रहा, मैं एब्सेंट नहीं मार लेता। ऐसा नहीं कि भाई जम नहीं रहा, जम तो छोड़ दो, ऐसा नहीं चलता खेल बेटा। जमता हर किसी को नहीं, आपको जम रहा नहीं तो किसी को नहीं जमता, बस वो है कि वो हार नहीं मानता, वो फाइट करता लगातार। नहीं मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मुझे फाइट करना है। आप में और उनमें बस इतना ही फ़र्क होता है। तो वही, आप अगर इसको अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल है कि भैया आपके नाम के आगे MS MD लगे, है ना, और फिर उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है आप देखते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन है, आइकॉन है ना, वहाँ पर आपके बड़े बड़े जो वहाँ पर डॉक्टर्स के नाम लिखे तो उसके साथ आपका नाम हो, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बराबर आपका एक हॉस्पिटल हो, ना कि छोटा सा खोखा हो, है ना। तो उसके लिए आपको इतना अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम, यही वो टाइम है। ये 1.5 साल डिसाइड करने वाला है आपका, है ना। तुम 4-5 साल के बाद कितनी भी मेहनत कर डालो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे साथ के जो दोस्त लोग ने इस तरह मेहनत किए थे, है ना, जैसे अनुष मेरा दोस्त था काफ़ी करीबी, तो अनुष ने, वो सब लोग ने मेहनत किए, उनका VJTI अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, है ना। कुछ लोगों IIT में भी एडमिशन हो गया, और IIT पास आउट होकर निकल गए वो लोग। मैंने इतना नहीं करा, एंड आज मैं कोशिश कर रहा हूँ IIT में MSc करने की फिर से, एंड जस्ट फॉर द डिग्री, नेम सेक ऑफ डिग्री, मैं IIT के कॉलेज का जो एग्जामिनेशन जैम एग्जाम होता है उसके मैं ट्राई कर रहा हूँ एंटर करने के लिए, ताकि मेरे नाम के आए IITian लग जाए करके, है ना। ट्रू IITian, ऐसा फेक वाला नहीं, है ना, फेक तो बहुत मिल जाते वैसे। तो इस तरह से अब जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल जा रहा है, नॉलेज होने के बावजूद मुश्किल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं हो रहा मेरे को, मिल ही नहीं रहा टाइम मेरे को। तो अब वो आगे जाके कितना भी पत्थर फोड़ लो, कितना भी कर लो, इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता जो अभी है। तो ये बहुत मैटर करता है बेटा, ये टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये 1.5 साल वो बोलते हैं हंसी मजाक करके पढ़ाओ, अरे क्यों, जोक करने का टाइम ही नहीं है अपने पास। अपने को यहाँ बहुत सीरियस इशू को डिस्कस करना है, आपका फ्यूचर। योर फ्यूचर इज़ अ वेरी सीरियस इशू, है ना। अगर कोटा फैक्ट्री देखे होंगे तो उसमें बताता था ना,
कि आप कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, आप क्या होगा, कौन सी लड़की से शादी होगी, कैसी है ना, आपको तो नहीं बोल सकते, इधर ही बोलना पड़ेगा तो ये सब डिसाइड इस एग्ज़ाम से होता है। तो ये बेटा बहुत मैटर करता है सारी चीज़ें, है ना। गर्ल्स आप लोग भी, जैसा कहा जाएगा, जब मैं कोविड के टाइम मेरे फादर को लेकर एज अ केयर टेकर मैं जब था हॉस्पिटल में आईसीयू में, मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ था जब आई थिंक वो टीम आती थी जो एक एक हफ्ते के लिए पूरा ऑब्जर्व करती थी। एक सेकंड टीम आई थी, अब सब लोग तो किट में पूरा कवर रहते थे, तो एक लड़की आई थी, बार बार आके पूछती थी, सर अंकल आप कैसे हैं, अब बात बताते अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा चल बोलती थी। मेरे को लगा मुस्लिम है करके। फिर बाद में धीरे धीरे बार बार आना उनका, अब्बा भी हमारे मतलब काफ़ी खुल मिला के बात करते, तो बेटा आप है कौन, बोले तो अंकल मैं डॉक्टर आमीना हूँ, बोले मैं ये टीम को हेड लीड कर रही हूँ, बोले मैं हेड हूँ बोले इस टीम की, बोले। और बड़ा प्राउड फील हुआ मेरे को यार, एक लड़की, और उनका बाद में बताया वो एमडी है करके, एक मुस्लिम लड़की एमडी डॉक्टर पूरी टीम को लीड कर रही हो, यंग लड़की, ज़्यादा वो एजेड भी नहीं। तुम सोचो आप भी उस जगह जा सकते हैं, है ना। बस फ़र्क कहाँ आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, सारी चीज़ें, रोना धोना छोड़, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा तो सर फोड़ो उसके पीछे, क्यों नहीं जम रहा, है ना, उसका है ना स्ट्रगल। अब तो ये सब चीज़ें अपलोडेड भी है आपके लिए, है ना, उसको देखो क्या है कैसा है ना। नहीं आता तो मेरे से आके पूछो डिफरेंशियल कि कैसा आएगा सर, ये क्यों है ऐसा, मेहनत करना पड़ेगा, ये 1.5 साल तो फिर हासिल होगा। सारी चीज़ों को मारो गोली, तुम्हारा अगर कोई फैमिली में कोई भी फंक्शन है ऐसा आलतू फालतू चीज़ें, सबको गोली मारो, हटाओ सबको रास्ते से। तुमको इस चीज़ में फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा तो ही अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई बस में, चलिए टाइम बहुत जा रहा बातों में, हम आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया, हो चुका है, ओ माय गॉड टाइम को पता ही नहीं चला, मेरा तो टास्क हुआ भी नहीं कंप्लीट। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।